हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी जिसको देख कर आप बहुत इंजॉय करेंगे। आपको ज़्यादा बोर नहीं करते। आइए शुरू करते हैं। आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो और फुदकती फिर रही हो। दरख्त ने गुलहरी को रोक कर पूछा, ऐसा क्या हो गया है। अरे मियाँ दरख्त, मुझसे पंगा न लेना। अभी अभी पहाड़ को सुना कर आ रही हूँ। वो भी बहुत बोल रहा था। उसने बताया कि मैं चीज़ बड़ी काम की हूँ। अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे सामने भी तकरीर करूँ। गुलहरी ने दरख्त पर चढ़ते ही जवाब दिया। हल्का भूरा दरख्त कुछ और गहरे रंग का हो गया। शायद उसे गुस्सा आ गया था। अरे बीबी गुलहरी, गरूर क्यों कर रही हो। मैंने तुमसे यूं ही खुशी का सबब पूछ लिया और तुम तो सर पर ही चढ़ी जा रही हो। अगर तुम कोई काम की शय होती तो मैं भी किसी काम से कम नहीं। दरख्त ने भी गुलहरी को गुस्से में आकर जवाब दिया। गुलहरी ने कहा, हाँ हाँ, तुम काम के होगे लेकिन हिल तो नहीं सकते ना। बढ़ते ज़रूर हो लेकिन इसी जगह पड़े खड़े रहते हो। उस दिन वो बच्चा तुम्हारी जड़ों में बैठ कर साइंस का सबक याद कर रहा था। वहीं से मैंने जाना कि तुम नहीं कर सकते हो, यानी हरकत, लेकिन अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। बेचारे। अच्छा, मैं हरकत नहीं कर सकता, तुमने सुना नहीं था। वो बच्चा मुझे देखकर सबक याद कर रहा था कि जड़ें ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं और ज़मीन से अपनी बढ़ती हुई के लिए पानी लेती हैं, और शाखें सूरज की रोशनी से नशोनुमा पाकर सूरज की तरफ यानी आसमान की तरफ बढ़ती हैं, और रोशनी के पीछे उनकी ये मुतहरक काविश होती है। दरख्त को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। उसने अपनी सबसे बुलंद शाख को लहरा कर जरा की, पागल हो गए हो, बढ़ते हो तो तुम, यह तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन अपनी जगह नहीं बदलते। साइंसी वजाहतें ना दो, जवाब दो। क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि अपनी मिट्टी बदल कर देखो, अपनी जगह तब्दील करो। लेकिन क्या करें, बेचारे एक ही जगह पर फंस कर रह गए हो। मुझे तुम्हारी बेचारगी पर अफसोस होता है, बहुत अफसोस। गुलहरी ने बाकायदा दरख्त को गुस्सा चढ़ा दिया। फिर दरख्त कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। हर पत्ता साकिन हो गया, जैसे उसने सांस रोक लिया हो। गुलहरी अपनी फतह का जश्न मनाने लगी थी कि एक दफ़ा दरख्त फिर झूमा, जैसे गहरा सांस लिया हो। बीबी गुलहरी, मैं तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा बहस नहीं करता, लेकिन सुनो, मैं बहुत काम का हूँ। मुझसे फर्नीचर बनता है, मैं मुख्तलिफ घरों में जाता हूँ। मेरी लकड़ी से बनी कुर्सियों पर उस्ताद बैठते हैं और इल्म के प्यासे अपनी प्यास भी बुझाते हैं। मुसाफिर मेरी घनी छांव तले आते हैं और उनकी थकान दूर हो जाती है। गांव के बूढ़े साए मेरे में बैठते हैं और लकड़ियां बालियां मेरी मजबूत शाहों में झूला झूलती हैं। जहाँ तक रही बात मट्टी बदलने की, मैं क्यों अपनी मट्टी बदलूं। मुझे तो अपनी मट्टी से इतनी खुशबू आती है, रूह में उतरने वाली मैसूर कुन खुशबू। ये मेरी मिट्टी की खुशबू ही है जो मेरे फूल से भी आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम जगह बदल लें तो बताओ, फिर तुम कहाँ होगे। परिंदे अपना बसेरा कहाँ करेंगे, और तुम जैसी फुदक फुदक करती गुलहरियाँ टर टर तो बहुत करेंगी, ऊपर नीचे भी होंगी, लेकिन बेचारियों को मस्कन नहीं मिलेगा। अब बताओ, तुम्हारा घर एक जगह पड़ा हुआ है, अच्छा है, या तुम रोज़ उसे तलाशना चाहती हो। गुलहरी जवाबन शर्मिंदा हो गई और दरख्त के तने में अपने भले घर में दाखिल हो गई। उसे अब दरख्त को गले भी लगाना था, क्योंकि रूठे हुए को जितनी जल्दी मना लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जी तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी गुलहरी और दरख्त की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।